बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो ये जो तासर हुकूमत दे रही है कि महंगाई दुनिया भर में जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, ये गलत है। मैंने अभी ये प्रोग्राम से पहले इंडिया के फिगर्स जो हैं वो निकाले। जो फूड इन्फ्लेशन थी सितंबर के महीने में, ये जो अभी पिछले महीना गुजरा है सितंबर का, वो लेस देन 1% थी। 1% से भी फूड इन्फ्लेशन कम थी पाकिस्तान में, 10.8 थी। अगस्त में ये 3.11 थी इंडिया के अंदर, और पाकिस्तान में 10.2 थी। ओवरऑल इन्फ्लेशन इंडिया के अंदर सितंबर में 4.35% थी और पाकिस्तान में 8.4% थी। तो बकौल हुकूमत के इंडिया में तो कोरोना ने तबाही मचा दी। तो ये क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो महंगाई पूरे खित्ते में सबसे ज्यादा है? अब या तो इसको ये झुटला दें या ये इसको तस्लीम कर लें। अब मैं आपको इसकी वजूहात बता देता हूं। देखें, यहाँ चौथा साल है पीटीआई हुकूमत का और चौथा फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो अभी काम कर रहे हैं, और उनका भी आगे हमें कंफर्म नहीं पता कि वो सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे या कैसे करेंगे, और शायद 5वां जो है वो वजीर खजाना आ जाए। तो इनका मईशती प्लान कोई था ही नहीं, ना ये किसी प्लान के साथ आए, बल्कि इनको किराए के जो है वो वजीर खजाना जो है वो लगाने पड़े। इसी तरह देखें, आज का जो सबसे बड़ी जो खतरनाक चीज है, आज बैठे जिधर हम हैं और अगले 4 या 6 महीने को जो हम देख रहे हैं, तो जो मुख्तलिफ माहिर माशियात है वो बात कर रहे हैं कि डॉलर जो है वो 200 तक भी जा सकता है, जो तेल है वो 150 तक भी जा सकता है। तो मैं तो समझता हूं अभी तो पाकिस्तानी अवाम 3 साल से थक चुकी है, और जो इन्फ्लेशन है वो दुगनी स्पीड पे बढ़ रही है, और जो इनकम है वो आधी स्पीड पे भी नहीं बढ़ रही। तो ये आगे जो आने वाला महंगाई का बम है वो किस तरीके से अवाम बर्दाश्त करेगी? एहसान अफजल साहब, यहाँ पे जो आपकी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उन्होंने जो इतने कर्जे लिए थे, ये एक बेचारी गवर्नमेंट तो वो कर्जे उतार के जो है वो तंग आई हुई है। देखिए, ये भी एक फॉल्स नैरेटिव है, गलत बयानिया है जो कि बहुत दफा एक्सपोज हो चुका है। देखिए, हम 24,900 अरब रुपए का कर्जा जो है, जो पब्लिक डेट जिसको आप कहते हैं, हम छोड़ के गए थे, और ये मई 2018 का फिगर है स्टेट बैंक का, इनके इदाद-ओ-शुमार हैं। आज वही फिगर जो है वो बढ़ के कुछ 39,000 बिलियन के करीब, 40,000 अरब के करीब पहुंच चुका है, जिसका मतलब है 14 से 15,000 अरब रुपया जो है वो कर्जे में इजाफा हुआ है। अगर इन्होंने कर्जा वापस किया होता तो ये 24,900 अरब से कम होके शायद 15,000 अरब पे होता। तो इन्होंने कोई कर्जा अगर वापस किया है तो उससे दुगना तिगना लिया है, जो 15,000 नेट इजाफा हो। देखें, पहली बात तो ये कि चौथे साल अपने दौरे हुकूमत के अंदर इनके पास अपना कोई जवाब नहीं है, ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते। इनसे जो सवाल पूछे कि महंगाई क्यों है, ये कहते हैं नवाज शरीफ। इनसे पूछे बिजली क्यों महंगी हो रही है, ये कहते हैं नवाज शरीफ। तो मेरे ख्याल से अवाम इस चीज को जो है वो बाय नहीं करेगी। दूसरा चीज, इन्होंने कहा कि जी डॉलर जनरल साहब के दौर में 68 पे था, 60 रुपीस पे था, तो नहीं, वो 75 या 78 के दरमियान में था जब जनरल साहब छोड़ के गए। और 10 साल बाद, यानी कि 2008 से 2018 के बाद सिर्फ 25% उसमें इजाफा हुआ, और हमारी हुकूमत 115 पे छोड़ के गई। लेकिन इनके 3 साल दौर के अंदर 40% से ज्यादा डिवैल्यू हो गया। तो जो हमने 10 साल के अंदर जो काम हुआ, इन्होंने 3 साल में उससे भी बदतर कर दिया। लेकिन आप नहीं समझते कि कोविड की वजह से पूरी दुनिया की जो माशी हालत है वो बदतरीन हुई है? हर चीज दुनिया में इस वक्त महंगी हो रही है, महंगाई का तो तूफान पूरी दुनिया में आया हुआ है। देखिए, मैंने आपको दुनिया का और खित्ते का मौजना करके दिखा दिया कि इंडिया में कितनी महंगाई हो रही है और पाकिस्तान में कितनी हो रही है। अभी ये जो आउटलुक आई है IMF की, उसके अंदर पाकिस्तान की ग्रोथ रेट उन्होंने प्रिडिक्ट की है 3.4% और इंडिया की 8 से अबव है। तो वाकई पूरी दुनिया में आया है, लेकिन इकोनॉमीज ने रिबाउंड वी शेप्ड रिकवरी की है और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। बदकिस्मती से हमने वो नहीं देखा। मैं बिजली के मुद्दों की बात करना चाह रहा था। देखिए, जब हमें हुकूमत मिली तो हमारे भी बड़े संगीन मसाइल थे, जिसमें 16 घंटे लोड शेडिंग थी, 2300 के करीब सुसाइड बॉम्बिंग्स होती थी। यहाँ कोई फॉरेनर पाकिस्तान में कदम नहीं उठाता था। एक्सपोर्ट करने के लिए जो कंपनीज थी वो दुबई जाके अपने क्लाइंट से मिलती थी। हमने उस सारी चीजों से हल किया, और जो बिजली के हमने प्रोजेक्ट लगाए वो LNG बेस्ड प्रोजेक्ट्स।
और एलएनजी जो है वो डैमों के बाद सबसे सस्ती तरीका है बिजली बनाने का, और हमने बास्केट प्राइस को, जो उस वक्त की बास्केट प्राइस थी, उसको हमने उसमें बिजली सस्ती की। और ये इन्होंने जो डैम्स की बात की, तो हमने मोहम्मद डैम के अंदर भी काम किया, भाषा डैम की $1 बिलियन की हमने लैंड प्रोक्योरमेंट की, नीलम जेलम को हमने मुकम्मल करके चला दिया। तो ये भी एक गलत, और ये जो हमने काम किए, अगर अभी तक 3 से 4 सालों के अंदर पीटीआई ने हमारी एलोकेशंस मैच किए तो वो हमें अदादो शुमार बता दें। अभी तक इन्होंने हमारी जो एलोकेशन जो हमने करके स्पेंड किया डैम्स के ऊपर, इन्होंने उसको क्रॉस नहीं किया। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रोपोगेंडा है कि हम डैम्स बना रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। जिस स्पीड पे काम हो रहा है उसमें पता नहीं कितनी जो है वो दर्जनों साल गुजर जाए। लेकिन असल इशू क्या है? असल इशू ये है कि आपने देखा किस तरीके से एलएनजी के अंदर मिसमैनेजमेंट हुई। इन्होंने अब ये $25 के ऊपर भी इन्होंने MMBTU एलएनजी मंगवाई। ये इनसे बेसिक मैनेजमेंट नहीं होती कि आटे को किस तरह आपने जो है, कनक को किस तरह आपने मैनेज करना है, कपास की ग्रोथ को किस तरह आपने मैनेज करना है, चीनी के ऊपर आपने किस तरह मैनेज करना है। और हम पहली दफा, आप कह रहे हैं कि इनसे चीजें मैनेज नहीं हो रही। मुझे देखिए, बिल्कुल आपने जो हिस्ट्री का जो आपने वो दी मिसाल, वो बिल्कुल इसी तरह ही है कि 90 की जो दिहाई थी वो एक दूसरे की टांगें खींचने में जमहूरियत निकल गई और तरीकाकार 58-2B था। जब मिसाक जमहूरियत बन गई तो वो जो दो जमातें थी जो कभी किसी की टांग खींचती थी पीछे जमहूरियत के जो है वो खिलाफ, वो काम जब रुक गया तो तब फिर ये तीसरी जमात जो है वो मुसल्लत की गई पाकिस्तान के ऊपर, जो मेरे ख्याल से जमहूरी तरीके से नहीं आई। और वो सब जानती है अवाम के किस तरीके से 2018 के इलेक्शन के अंदर एक जमात को जो है टारगेट करके और एक वजीर आजम को टारगेट करके जो है वो निकाला गया, और किस तरीके से इलेक्शन जो है वो मैनेज किया गया। नहीं, अवाम ने 1,27,00,000 के करीब वोट दिया इनको। देखें, ये भी हुआ पाकिस्तान में कि 35 हमारे जो शेयर के टिकट होल्डर्स थे वो जीप के ऊपर चले गए आखिरी दिनों के अंदर। ये भी हुआ कि इतनी तेजी से केस चले कि हमारे लीडर को इलेक्शन से पहले ही सजा सुना दी गई, और किस तरीके से जो है वो पार्टी के टिकट, एक पार्टी के टिकट बांटे गए, लोगों को बताया गया कि आप इस पार्टी से इलेक्शन लड़े, और एक सिलेक्टेड हुकूमत जो है वो सामने आई। और यही हुआ कि जब जो ये जो साइकिल है उसके अंदर अभी ये इनकी भी ये जो है वो ट्रेनिंग होगी कि ये किस तरीके से जो ये हाइब्रिड निजाम चल रहा है। और देखें, ये हम नहीं कह रहे, ये दुनिया कहती है कि ये हाइब्रिड निजाम है। तो इस निजाम के अंदर जो है वो क्या नतीजा निकला, इसका रिजल्ट पाकिस्तान को क्या बेनिफिट मिला, क्या पाकिस्तानी अवाम को कोई फायदा हुआ, तो ये अवाम जरूर इसको देखेगी। और मैं भी आपको कहता हूं कि मार्क माय वर्ड्स कि ये जो आज पाकिस्तान की अवाम का जो बजट आउट हुआ है और जिस दलदल में ये मईशत फंस चुकी है, पीटीआई को ये जो जितनी इन्होंने सीटें ली है उससे आधी भी ले जाए तो वो बड़ी एक कारनामा होगा, उससे ज्यादा ये परफॉर्म नहीं कर पाए।